नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में बात की जाएगी बंगाल की खाड़ी में बनने वाले स्ट्रॉन्ग साइक्लोन के बारे में और साथ ही देश में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा, इन सभी पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम और अधिक प्रभावी होकर साइक्लोन की स्टॉर्म के रूप में बदल जाएगा। 3 दिसंबर के आसपास ये सिस्टम जो हमारा तमिलनाडु का हिस्सा है इसके काफ़ी करीब पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से तमिलनाडु पर भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इन भागों पर पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है। धीरे धीरे बारिश में और अधिक वृद्धि होगी। फिलहाल ये साइक्लोन इस समय हमें तमिलनाडु के जो पूर्वी हिस्से हैं इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है, जिसका नाम मियोंग रखा गया है। ये यहाँ से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा और इसके सटीक तौर पर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों पर लैंडफॉल करने की संभावना लगभग इस जगह दिखाई दे रही है। जब ये लैंडफॉल करेगा तो उस दौरान हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो कि गस्टिंग में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुँच सकती है। इसी के प्रभाव की वजह से उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु तक कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। मूसलाधार बारिश की वजह से इन भागों पर अचानक बाढ़ आने जैसी समस्या भी हो सकती है। जब ये तूफान लैंडफॉल करेगा तो उस दौरान तेज हवाओं की वजह से कमज़ोर मकान और पोल आदि उखड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जब ये सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा उसके बाद इसके रिकवर करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के प्रभाव की वजह से जो पहले बारिश केरल पर हो रही थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस सिस्टम ने जो हवाएं हैं वो लगभग इस तरीके से घूम रही है, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर वाली हवाएं केरल तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी वजह से वहां बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी, पर लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। जबकि अंदर की तरफ चले हम तो मध्य भारत पर आए तो मध्य भारत पर आप देख सकते हैं कुछ मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, पर लेकिन इन भागों पर बारिश होने की संभावना नहीं है। गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ और मुंबई और साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश और साथ ही हमारा उत्तराखंड, इन तमाम इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उत्तर भारत की पहाड़ियों पर आए तो यहाँ WD का कुछ अंश बचा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पर कुछ 1-2 स्थानों पर बादल छा सकते हैं और हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर भी कोई खास हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा, पर लेकिन अरुणाचल प्रदेश के हिस्से पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद अंडमान सागर पर पहुँचे तो अंडमान सागर पर आप देख सकते हैं इस साइक्लोन की वजह से मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी मात्रा में बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी है जो अरब सागर के मध्य हिस्सों पर बना हुआ है, पर लेकिन ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये मॉइस्चर को अरब सागर से पश्चिमी तटों की तरफ पुश करे, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट इन भागों पर देखने को नहीं मिलेगा। ये सिस्टम धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ लगभग इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट भारत के राज्यों पर नहीं होने वाला। इसके बाद और आगे बढ़े और 4 दिसंबर के मौसम को देखें। 4 दिसंबर को साइक्लोन मियोंग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के काफ़ी करीब आ जाएगा और इसका इफेक्ट यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। इसके प्रभाव की वजह से यहाँ पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ मूसलाधार बारिश भी होगी। मूसलाधार बारिश की वजह से इन भागों पर अचानक बाढ़ आने जैसी समस्या हो सकती है। जैसे जैसे साइक्लोन और अंदर की तरफ आगे की तरफ बढ़ेगा तो उसके प्रभाव की वजह से इन भागों पर हवाओं की गति और अधिक बढ़ जाएगी, जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाएगी, जिसकी वजह से कमज़ोर मकान और खंभे साथ ही पेड़ इन भागों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। जब ये साइक्लोन टकराव होगा, ये लैंडफॉल करेगा तो उस दौरान लोगों को अपने कमरों में ही या फिर अपने घरों में रहने की हिदायत दी जाती है। जब साइक्लोन लैंडफॉल कर रहा होगा उस दौरान कृपया बाहर ना निकले और अंदर ही रहे। इसी साइक्लोन के प्रभाव की वजह से लगातार हवाएं बंगाल की खाड़ी से इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, जिसकी प्रभाव की वजह से ना सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बल्कि जो मॉइस्चर का फ्लो उड़ीसा तक पहुंच रहा है और उड़ीसा से लेकर हमारा जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा आता है इन भागों पर भी मॉइस्चर का फ्लो बनेगा और यहाँ पर भी हवाओं की गति बढ़ जाएगी, पर लेकिन यहाँ पर हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। धीरे धीरे जब ये साइक्लोन और अंदर की तरफ पुश करेगा तो बारिश की गतिविधियां भी इसके साथ साथ आगे की तरफ आएगी और इसका इफेक्ट देश के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा।
4 दिसंबर के मौसम को देखें तो उत्तर भारत पर एक कोई भी सक्रिय WD नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। यहाँ पर उत्तरी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से यहाँ हल्की सर्दी महसूस की जाएगी। बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड पर भी मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ भी कोई खास एक्टिविटी नहीं है और ना ही यहाँ कोई ऐसा वेदर सिस्टम बना हुआ है जो यहाँ पर मौसम को बदल सके। पूर्वोत्तर भारत पर भी मौसम बिल्कुल साफ बने रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के हिस्सों पर आए तो केरल पर भी मौसम अधिकतर स्थानों पर साफ हो जाएगा, पर लेकिन यहाँ बादल छाए रहेंगे और कुछ बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र और विदर्भ पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, पर लेकिन विदर्भ के हिस्सों पर बादल छा जाएंगे, क्योंकि इस साइक्लोन के स्टॉर्म की वजह से जो बादलों का प्रभाव रहेगा वो विदर्भ तक पहुंच जाएगा, पर लेकिन वहां बारिश होने की संभावना 4 दिसंबर को कम है। इसके बाद अंडमान सागर पर पहुंचे तो अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो है वो लगभग इस तरीके से घूम रहा है, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये पश्चिम तटीय हिस्सों के मौसम को प्रभावित करे, पर लेकिन फिर भी इसके प्रभाव की वजह से सिर्फ लक्षद्वीप के हिस्सों पर कुछ बारिश हो सकती है। इसके बाद और आगे की तरफ जाए और 5 दिसंबर के मौसम को देखें। 5 दिसंबर को साइक्लोन मियोंग लैंडफॉल कर जाएगा और इसका जो लैंडफॉल रहेगा वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों पर दिखाई दे रहा है। जब ये सिस्टम लैंडफॉल करेगा उस दौरान इसकी जो कैटेगरी रहेगी वो साइक्लोन की स्टॉर्म की रहेगी, जिसमें हवाओं की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहती है और गस्टिंग में ये हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुँच सकती है। जब ये लैंडफॉल करेगा उसी दौरान इन भागों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर बाढ़ आने जैसी समस्या हो सकती है, क्योंकि इन भागों पर जो बारिश होगी वो लगभग 200 मिलीमीटर से अधिक भी रिकॉर्ड की जाएगी। साथ ही साथ तूफानी हवाओं की वजह से इन भागों पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के लोगों को अपने ही घरों में रहने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि उसी दौरान ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा। जब ये साइक्लोन आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो इसका प्रभाव तमिलनाडु के हिस्सों पर कम हो जाएगा और यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम हो जाएगी, पर लेकिन यहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। इस साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से जो मॉइस्चर है वो लगभग इस तरीके से मूव कर रहा है, जिसकी वजह से जो बारिश की जो गतिविधियाँ रहेंगी वे उड़ीसा के हिस्सों पर भी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ झारखंड और पश्चिम बंगाल पर भी कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस सिस्टम के प्रभाव की वजह से जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी वो विदर्भ के पूर्वी हिस्सों पर भी शुरू हो जाएंगी। साथ ही छत्तीसगढ़ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और यहाँ भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। जब ये साइक्लोन आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो तमिलनाडु और केरल पर इसका इफेक्ट नहीं रहेगा। यहाँ पर मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और इस सिस्टम के लैंडफॉल करने के बाद रिकर्व करके लगभग इस तरीके से जाने की संभावना दिखाई दे रही है। पर लेकिन फिर भी जब ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर होगा तो यहाँ पर इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी वो लो प्रेशर सिस्टम की रहेगी, जिसके प्रभाव की वजह से इन भागों पर भी अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बाद उत्तर भारत में आए तो उत्तर भारत में आप देख सकते हैं कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। मध्य भारत में आए तो गुजरात, मध्य प्रदेश और साथ ही जो बिहार का हिस्सा है यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों पर इस सिस्टम के इफेक्ट की वजह से कुछ बारिश हो सकती है, क्योंकि जब ये सिस्टम आगे की तरफ आएगा तो लगभग इस तरीके से हवाएं घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मॉइस्चर का फ्लो पूर्वी मध्य प्रदेश तक पुश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल छा जाएंगे और 1-2 स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ 5 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, पर लेकिन इसके दक्षिणी हिस्सों पर मॉइस्चर का फ्लो आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। मुंबई से लेकर केरल तक मौसम साफ रहेगा, पर लेकिन केरल पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। इस साइक्लोन मियोंग की वजह से न सिर्फ उड़ीसा में बल्कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार तक यानी इसका जो प्रभाव रहेगा वो लगभग हमारे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा इन भागों पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इन भागों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी।
अभी फ़िलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।